धन्यवाद इस प्यार और सम्मान के लिए। दोस्त, बहुत समय हो गया है भारत में नेटवर्क इंडस्ट्री में इस तरह का प्यार और सम्मान लीडर्स नहीं पा रहे। यस सर, बिल्कुल सही। बाबा श्याम जी के आशीर्वाद से हम लोग आज ये सम्मान पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाने के बहुत रास्ते, पर एक ऐसा रास्ता जहां बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए अगर पैसा आ रहा है तो शुक्र मनाना चाहिए ईश्वर को कि ऐसा रास्ता हमें दिया है। ये एक सच्चाई है। हाईटेक बिना गुमराह किए काम करने की इच्छा रखती है और ऐसे ही लीडर आप बनो, ये आप सबसे विनम्रता पूर्वक निवेदन। किसी को भी गुमराह करना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो किए जा सकते हैं क्योंकि लीडर्स भोले होते हैं और शायद इसी भोलेपन की वजह से लोग कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख, कोई 30 लाख, कोई 20 लाख, कोई 5 लाख अपनी क्षमताओं से बड़ी लाइबिलिटी ले लेके उलझे पड़े हुए, या 10 साल, 5 साल, 20 साल एक कैरियर डुबा दिए हैं, कैरियर डुबा दिए हैं। अभी भागीरथी हैं, शाहिद सर हैं और सर आप तो मर्दराज आपकी कितनी उम्र में? 40 लगते नहीं हो। ये खुशनसीब लोगों में से हैं, 2 ही बैठे, जिन दोनों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। इस हॉल में 35 साल से नीचे कितने लोग खड़े हो जाओ? और गुरुजी आप दिखे नहीं, आप सॉरी चीजें नहीं है। भागीरथी कितनी उम्र है? 38 है, वो चलता है। 35 साल के सही बराबर। ये वो लोग हैं सर, रियल में हाईटेक का मजा तो ये लोग लेने जा रहे यस हैं। आप तो डोगरे हो गए, डोगरे। बैठिए सर। देखो वो ईश्वर की माया है कि हमें लेट मिला, अच्छे प्लेटफॉर्म तक हम पहुंचे नहीं, या हो सकता है ईश्वर ने ही हमें वेट कराया। आज हाईटेक की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हाईटेक की सबसे बड़ी ताकत यह है कि MLM में क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितने भी प्लान चल रहे हैं, किसी के भी MD CMD सामने आते हैं क्या? नहीं। ओपन रहते हैं क्या? उसका पता रहता है क्या? नहीं रहता ना। नहीं। कोई भी MCA से रजिस्टर्ड है क्या? नहीं। सर्विस से ही चाहे मान लो, सही। किसी कंपनी का टिन नंबर है क्या? नहीं। हाईटेक की सब बराबर। राइट। ये छोटी बात नहीं है, लोग इसको समझते ही नहीं। MD का सामने होना किस बात का संकेत होता है? अरे भाई वो लायबिलिटी फ्री है, उनको कोई परेशानी नहीं है। कल अगर इन फ्यूचर साल 2 साल 3 साल में उनकी प्लानिंग होती ना समेटने वाली जैसी कुछ चीजें होती तो सामने नहीं आते हैं। नहीं आते। वो अपने को बिजी करने में कोई वक्त नहीं लगता। दुबई है, फलाना है, चाहे वो घर में रोटी सेक रहे हो बीबी के साथ। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ ऐसा कुछ है क्या? रोहिताज जी को हमने जान करके रोका है, गुरुजी यार मीटिंग में आप मत आओ, आप हमारे थ्रू के हो, राइट ना? सही। इस परिवार से इतना प्रेम है कि यार कई मीटिंग में भी चलूंगा यार, मन नहीं लगता। बात समझना, हम लोगों में इतनी ताकत है कि हमारे MD भी हमारे साथ आने के लिए ललायित रहते हैं, वो हमारे साथ बैठने उठने में फक्र महसूस करते हैं। हम सबके लिए जोरदार क्लैप दें। हकीकत में मन नहीं लगता। मैंने तो मना कर देता हूँ कि आपका रोल नहीं है, पैसे लगेंगे आपके पॉकेट। नहीं ये बोला जी, ये अरुण जी, ये मैंने कहा अरुण जी आप रहने तो यार, हमने बहुत खाया, अभी आप हमारी तरफ से करो। बात समझ रहे हो? सही। ये मिलता है क्या? नहीं। किसी MD से आप कह सकते हो पैसे डालो, नहीं। कमांडो ट्रेनिंग। ये हाईटेक है। बिल्कुल। हाईटेक को समझने के लिए हमें कोई दूसरा आदमी थोड़ी समझाएगा, सही। हम ही समझेंगे। और कम से कम ये जो कमांडो बैठे ना, ये तो समझ ही जाना चाहिए, इनको तो समझ ही जाना चाहिए कि हाईटेक क्या है। यदि अब भी कोई दूसरा आदमी हाईटेक से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन करे और आप उसकी सुन के आ जाओ तो सही है कि गलत है? गलत है। नेटवर्किंग में कैसे काम करना है और ट्रेडिंग में कैसे काम करना है, यानी कि नेटवर्किंग से कैसे कमाना है और ट्रेडिंग से कैसे कमाना है। हमें हमारे टॉपिक पे कमांड हो जानी चाहिए, हमारी ट्रेड सेटिंग पे, हमारे काम करने के तरीके पे कमांड हो जाना चाहिए। हम ऐसे तरीके लगा देंगे कि लोगों को भी उनका लोहा मानना पड़ेगा, राइट? मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? यदि आप प्रैक्टिकली ये प्रूव कर दो कि 5 से 25% तक एवरेज
मंथली प्रॉफिट निकाले जा सकते हैं लगातार। तो आपको किसी को भी एंटर करना आसान होगा ना। पर यहां एक दो लाइनें आपको शामिल करनी है अपने उस व्यक्ति से बातचीत करते समय। प्लान के बाद जैसे भी उसके साथ लंबी आपकी बातचीत लगे या उसकी काउंसलिंग हो या उसके ट्रेड स्टार्ट हो, जब भी नंबर एक तो वो आपकी सबमिशन में आ जाएगा, तब वो सारी बातें सुनेगा। आपकी सबमिशन का मतलब है वो आपकी बात सुनने लायक हो जाए तो आप बताओगे ना। पर ये बात सही है, वो सुनने लायक कब होगा? जब वो आपका हो जाएगा। वो आपका कब होगा? जब वो हाईटेक परचेज कर लेगा। राइट? क्लियर हो रही चीजें? यस। हो गई। ये चीज कैसे की जा सकती है, इसके लिए सारे कैंडल्स वॉच होती है, सारी स्टडी होती है, क्रिप्टो की उतार चढ़ाव किस तरह से होती है, उन सबको ध्यान में रखने के बाद ट्रेड सेटिंग होती है, कॉइन सिलेक्शन होते हैं, ये चीजें होती है। ठीक है ना? कॉइन सिलेक्शन करते समय किन किन चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए, ये एक नॉर्मल सा टॉपिक है और सबको याद होना चाहिए और अंदाजे भी होने चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो। सबसे पहला, कितने फंड से ट्रेड हो रही है, स्टार्ट हो रही है। पॉइंट सिलेक्शन कब करेंगे? हमारा माइंड ये सेट होगा कि बंदे की स्थितियां किस तरह की। बात समझना। कितने फंड से? दूसरा, भविष्य में फंड ऐड करने की गुंजाइश रहेगी। कि नहीं। दो चीजें उस बंदे से क्लियर करो, कोशिश करो उसको भी याद रहे कि उसने आपसे ये बात की और आपको भी याद। आप कितना बड़ा विजन देख रहे हो, ये ट्रेड सेट करते समय उस व्यक्ति को कितने साल अपने साथ देखना चाह रहे हो? कम से कम 5 साल। ये बात सही है? बिल्कुल। बात समझना। 1 से 5 साल। राइट? 2, 4, 6 महीने के लिए कोई बंदा इधर आने की कोशिश करे तो उसको दूर से कर लो, वो बाद में आ जाएगा, पर वो कम से कम आपका नाम खराब नहीं करेगा और आपको परेशान नहीं करेगा। कुछ नहीं होगा 2-4 महीने। हो सकता है 6 महीने का ऐसा सर्किल आ जाए जो डाउन ट्रेंड रहे और अच्छे प्रॉफिट ना निकले। राइट ना? ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप में से किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि मार्केट को उठा सके, है क्या? नहीं। तो जो नहीं है उस पर बात नहीं करते। सही। जो कर सकते हैं, अपनी क्या कर सकते हैं? हमारे पास जो फंड है वो हमारे हाथ में है और उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है भविष्य की, ये भी आज वो तय कर सकता है। हाँ, मैं कर सकता हूँ, 200-500,000 फिर कर सकता हूँ। उससे पूछना चाहिए हमें। यस। सर, कभी कभी बड़े प्रॉफिट के लिए और फंड ऐड करने की गुंजाइश रह जाती है, तो क्या आप ऐड कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूं। क्या आप 1 से 5 साल के लिए सब्र रख सकते हैं? क्योंकि बिना धैर्य के तो ट्रेडिंग होती ही नहीं। बिल्कुल। होती है क्या? नहीं। वो बात आप देखो, वो सिखाए उन्होंने। कितने साल से रखी सोयाबीन? सोयाबीन कितने साल से रखी है? 3 महीना रहा तो है ना? कुछ भी लगा क्या? 3 महीना निकल गए, कोई प्रॉफिट लिया? नहीं। कितने समय तक रख सकते हो? 3 महीना और रहा। फिर चाहे लॉस हो। देखो मेंटलिटी देखो ना, उनकी गुंजाइश थी, वो काम उन्होंने किए। यहां हाँ, साथ में एक बात, ये 5 से 25% मंथली, बात समझना, ईएमआई की तरह आपके पास आता रहेगा, चाहे मार्केट की स्थिति कैसी भी। चाहे मार्केट की सिचुएशन किसी भी तरह की हो, ये 5 से 25 मंथली रिटर्न आपके पास पहुंचता रहेगा। बात समझ में आ रही? बिल्कुल। ये प्रॉफिट तो आना ही है। Yes. आप ईएमआई दे सकते हो किसी को, अगर ईएमआई की बात आ रही है। बात क्लियर हो रही है? Yes. और दे रहे हैं लोग, दे रहे हैं बदल सही? दे रहे हैं? यस दे रहा हूं। दी जा सकती है। यस। बात समझना। ओके, ये चीज समझ में आ रही ना? यस। यदि आपने ये प्रूवन कर दिया कि 5 से 25 तक मंथली एवरेज आ सकते हैं, तो वो काम हमेशा के लिए किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं? Yes. क्या कोई और आपको सिखाने आएगा? नो।
क्या और किसी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में आपको जाने की इच्छा होगी? नहीं। कि किसी और कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान देने की इच्छा होगी? नहीं। जब यहीं से आपका 10 पैसा कब रुपए में, रुपया कब 10 रुपए में, 10 रुपए कब 100 रुपए में, 100 रुपए कब 1000 में, 1000 कब लाख में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई अंदाज है क्या? होना ही है ना? तो फिर कहीं और इधर उधर जाने की हमें आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। अब ये कैसे होना है, इसी पे अपनी सारी बातें रहेगी। यस ठीक है ना? यस हमें हमारे फंड की, अब देखो फंड अगर सीमित है, बंदा कह देता है कि ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है आपको फंड मैनेजमेंट में टाइट रहना पड़ेगा। यस धैर्य के साथ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, धैर्य के साथ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। यस आप कभी भी 20-30% के लोभ लालच में एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दोगे। वेटेज की बात में उलझे नहीं थे इससे पहले। एक्स्ट्रा वेटेज नहीं देंगे नहीं दोगे। कन्हैया जी एक्स्ट्रा वेटेज देंगे क्या? खड़े होकर बताओ। अगर गुलाब जामुन का एक्स्ट्रा वेटेज जाएगा रसगुल्ले तो फिर फंड मैनेजमेंट क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। राइट ना? इसके बाद आपका टॉपिक है, ये बात इनको नहीं आना देगी। कौन सा टॉपिक? ठीक है ना? यस सर राइट ना? फिर हम कहां सीमित हो गए? फंड मैनेजमेंट। भाई हमारे पास फंड सीमित है, एक्स्ट्रा फंड लगाने की गुंजाइश नहीं है, तो उस बंदे को ये तय कर दो कि आपको मिनिमम की तरफ उठना पड़ेगा। गुरुजी किसी भी वैलिड संस्था में 1.5% 2% से ऊपर कहीं भी ब्याज हो तो बता दो। नहीं मिलता है। पूरी दुनिया में बता दो, नहीं मिलता है क्या? नहीं। नो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मुथूट फाइनेंस से SBI बैंक, फलाना सिरलाम, जो जितने भी फाइनेंसर है दुनिया में, बहुत हो गया। इसमें तो उन्होंने अरबों खरबों के रोटेशन कर रखे हैं मार्केट में, कर रखे नहीं कर रखे? यस भाई MLM से और फर्जी अर्जी लोगों से अपनी तुलना करोगे तो आप हल्के पड़ जाओगे। ओरिजिनल लोगों से तुलना करोगे तो आप भारी पड़ जाओगे। तो तुलना किससे करनी चाहिए? आप ओरिजिनल हो ना? Yes. आप कहीं फर्जीवाड़े कर रहे हो क्या? अरे नहीं कर रहे हैं यार, इसमें शक क्यों कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं, आप फर्जीवाड़े कर रहे हो। फिर आपको ओरिजिनल लोगों से तुलना करने में क्या तकलीफ? यस बैंक ब्याज कितना है? 6-7% साल का। एनुअल। और आपको तो रिस्क तो बढ़ेगी ना थोड़ी सी। रिस्क कब? टाइमली, जब चाहोगे तब निकाल नहीं पाओगे, ये रिस्क। मतलब पूरा ब्याज सहित प्रॉफिट में जब चाहोगे तब नहीं निकाल पाओगे। साल में 3-4 ऐसे मौके जरूर मिलते हैं जो आप प्रॉफिट से बाहर आ सकते हो। यस क्या ये कंडीशन मंजूर रहनी चाहिए? यस रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? Yes. मतलब अपने माइंड को पहले से सेट करके रखो ना। 3-4 ही ऐसे मौके मिलेंगे जब आप पूरे फंड सहित बाहर आओगे, नहीं तो मैक्सिमम फ्लोटिंग आपको दिखेगा। बराबर। क्यों दिखेगा? वो मार्केट की स्ट्रेटेजी दी है ऐसी। उसको कोई चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर उसके साथ जीना पड़ेगा कि नहीं जीना पड़ेगा? यस उसके साथ जीना भी पड़ेगा, कमाना भी पड़ेगा, आगे भी बढ़ना पड़ेगा, लोगों को भी टैकल करना पड़ेगा, लोगों को भी समझाना पड़ेगा। क्यों कटोगे साहब? सही है ना? गलत तो नहीं है? नहीं ओके, आ जाते हैं। फंड कितना है उसी पे अपनी ट्रेड निर्भर कर जाती है। फंड कितना है उसी पे अपनी ट्रेड निर्भर कर जाती है। तो वो ट्रेड किस तरह से निर्भर करती है उस दिशा में चले, यस सर यस क्योंकि मुझे नहीं लगता आप Ready? में हो। यस अरे यार रेडी यस आवाज नहीं है तो फिर ऐसे डाउट आने लग जाता है। मैं अंदर जाके बैठूंगा थोड़ा। सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी। यस इसके लिए आपके जो जतन करने कर लीजिए, Yes, sir. तो सुन लीजिए, समझ लीजिए। बिल्कुल हमारे पास $1000 है। कितने? नंबर 1, गांठ बांध लो, लिख लो, समझ लो, सिर फोड़ लो, जो जमे वो कर लो। 1 या 2 कॉइन, इससे ज्यादा मौत है। लिख लो इसे। जिसने भी 1 या 2 कॉइन से ज्यादा लगा रखे हैं वो अपनी खुदकुशी के जिम्मेदार कौन है? इतना भी पढ़ा लिखो। ये बात क्लियर हो गई? यस किसी को डाउट है तो ट्यूशन कर सकता है। क्यों कर सकते हैं? अगर ये Yes. बात आपकी क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों 3 क्यों नहीं कर सकते, 4 क्यों नहीं कर सकते, तो मैं आपको सेटिस्फाई करके बिठाऊंगा। आप इससे संतुष्ट हैं? यस सर आगे बढ़े। यस यदि $10,000 हैं, कितने? 10,000 बात को समझ लेना। तो आप 2
या 3 कॉइन, दैट्स ऑल। 10,000 है कि 10 करोड़ है, 3 कॉइन से ज्यादा आपको करना ही नहीं। यानी कि एक बात क्लियर होगी, कॉइन जितने कम होंगे परसेंटेज रेशियो आपका उतना अच्छा रहेगा। ये क्यों कह रहा हूं, आप प्रॉफिट परसेंटेज चाहते हो कि कॉइन की संख्या? संख्या भूल जाओ, जितने कम होंगे परसेंटेज उतना अच्छा होगा। बात क्लियर? यस यस। 3 कॉइन क्यों नहीं करते, 4 क्यों नहीं करते? नहीं कर पाओगे आप, मैनेज नहीं कर पाओगे। मार्केट टूटा तो 3 कॉइन में लगाने के लिए फंड चाहिए, तो तीनों में लगाओगे तीनों ऊपर आएगा। बात बराबर है? एक ही में लगा दो तब भी ऊपर आएगा। यस। अगला, ये क्यों कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं इसको भी समझना। बीटीसी डाउन जा रहे हैं, सारे कॉइन कहां जाएंगे? मैं गलत हूं क्या? नहीं। बीटीसी अप जा रहा है, सारे कॉइन कहां जाएंगे? अब भी जाएगा। फिर अलग अलग करने का मतलब क्या है भाई? तो ज्यादा बुद्धि क्यों लगानी? लेकिन अभी तो बीटीसी अप है इतना, क्योंकि बहुत सारे कॉइन तो डाउन है ना। सर मैं जो बात कर रहा हूँ वो अलग बात करो। पॉइंट नोट करो, बाद में मौका मिलेगा। मैंने जो बात कही, मैंने क्या बात कही वो बताओ संतोष। आपने बोला कि जो कॉइन है अगर बीटीसी डाउन जाएगा तो सारे कॉइन फिर डाउन की तरफ मूवमेंट। मैंने ये नहीं बोला है कि बीटीसी कितना डाउन जा रहा है और उसके अनुपात में बाकी कितने डाउन जा रहे हैं। मैंने इतना ही बोला है ना कि बीटीसी का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो बाकी सब कॉइन भी डाउन ट्रेंड की तरफ भी जाएंगे, और वो अप ट्रेंड है तो बाकी कॉइन भी अप ट्रेंड की तरफ जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखो अपवादों को छोड़ के लगभग ऐसा होता है ना। आपका क्वेश्चन वैलिड है सर, उस पर चर्चा कर लेंगे, नोट करके रखो। ठीक है। क्योंकि कोई टॉपिक क्लियर करना है ना, वो पकड़ के बात चल रही है तो उस बात को क्लियर होना जरूरी है कि नहीं? बीपी सर ये क्लियर हुआ? यस यस। ऐसा होता है ना, तो भैया अलग अलग करके वो तो सभी डाउन जाएंगे, ये सभी अप जाएंगे, ऐसा होता है ना। कुछ कॉइन इतने परसेंट अप डाउन, कुछ कॉइन में 5-7% का अप डाउन है, तो वहीं इसके अनुपात में कुछ दूसरे कॉइन में 10-15% का अप डाउन रहता है, और वहीं कुछ और कॉइन में वो 15-18-20% निपट जाते हैं। सेम कंडीशन, बीटीसी 3% टूटता है, इथेरियम 9 टूट जाता है। कभी ये परसेंटेज डिफरेंस होते हैं, बाकी का 30% हो गया। कभी अल्ट्स कॉइन ज्यादा ब्लीडिंग करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा रेड कैंडल दिखाना शुरू कर देते, तो ये होता है, समझ रहे हैं? अब हमें क्या तय करना है, 1000 ही कॉइन है, $1000 है, तो 2 कॉइन कौन से सेलेक्ट करें? मैं कितने बोल दूं कि 1 कॉइन रखो, नहीं होगा, 2 मानेंगे नहीं। राइट ना? इसलिए मैंने उसको आपकी सुविधाओं के अनुसार पहले 1 या 2 बोल दिया है, राइट ना? मैं जो कह दूं तो आप 1000 रुपए में आपको इनाम दूंगा, 1 ही कॉइन रखो, तब भी नहीं वो 1000 में 2 कमा लूंगा। करोगे तो 2 कर देते हैं, इससे ऊपर मत लेना है आप। हाईटेक की इज्जत का सवाल है। जिसके भी 2 कॉइन से ज्यादा कॉइन लगे हुए हैं वो भाई साहब ओम जिक्र हो। इस बंदे ने अपने साथ अपने डाउनलाइन के सबके अकाउंट फंसा दिए। वो सोनी जी स्लो चलते हैं, साथ में मेरा भी प्रश्न क्या उसे बोलते हैं? सोनी जी क्या चलते हैं? स्लो चलते हैं, सबके उलझा दी। समझदार है ना? कौन से सोने से स्लो चलते हैं? बैठिए सर। कितने उसको नहीं कितना हाँ वो पूछो तो। अरे कोई नहीं, मैं तो ऐसे अमर जी ने 40 लगाए थे। उनको क्लियर करने में 6 महीने लगे। अगर कितने कॉइन लगा रखे सुनो, अभी तो मैंने 6 लगे हैं। और फंड कितना है? अभी विचार लगाए। फंड कमी है सर, कितना नहीं डॉलर तो कमी है, कितने 250 टोटल। अभी बैलेंस में तो 0 है ना ना ना, लगा कितना है? 500 लगाए मैंने शुरुआत में। $500 फिर और भी लगाए ना। बाद में वही से कमा टोटल कमाए तो अच्छे। प्रॉफिट कितना निकाला? 3 महीने में $1040। बात समझ रहा हूँ? $1500 तो उसी में आदमी क्या करता है सर? ये मैं चिल्ला रहा हूँ ना सर। चलो मैं थोड़ी अपनी भी बता देता हूँ। हर सेगमेंट का नॉलेज है मेरे पास। ये थोड़ा लीक सर की बात है। मैं कलेक्टर अवार्डेड व्यक्ति हूँ राजस्थान में, नवोदय विद्यालय टॉपर हूँ। मुझे हल्के में मत लेना, मेरी लैंग्वेज हो सकती है, मैं प्रॉपर इंग्लिश से फुल उस तरह से बात नहीं करता। मैं नवोदय विद्यालय टॉपर हूँ, 2 बार गवर्नमेंट जॉब को लात मारा हूँ, ये बात सत्य है। 2011 में खुद का कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें मेरे पार्टनर ने मेरे साथ दगा किया और वो उस समय 24 लाख लेके फरार हुआ है। उस समय जिसमें मेरा पेरेंटल कोई रोल नहीं है। मैं जाना माना आदमी अपने क्षेत्र में। उस कुछ चीजों से थोड़ी फेस वैल्यू खराब हुई थी, उसको ठीक किया हुआ है। मैं अपने क्षेत्र में अभी संघ का प्रचारक हूं और अच्छी भूमिका में हूं। राजनीति में सारे विधायक पर्सनली जानते हैं, कन्हैया जी उस बात को जानते हैं। हम ये बातें करते नहीं है
किसी भी थानेदार के सामने खड़े हो इज्जत से बात होती है। गाड़ी रोक ले, उतर के शक्ल देखता है तो गाड़ी छोड़ देता है। ये चीजें बताते हैं क्या हम कभी? ये हकीकत है गुरु जी। गजानन सर सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है 100%। राइट ना? ऐसे नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रीजनल मैनेजर तक पहुंचा हूं अपने दम पे। जब कोऑपरेटिव का जमाना था तो रीजनल मैनेजर रहा हूं, 10 ब्रांचें हैंडल किए। तो ये गणित जो चीजें है ना, गणित मेरी सॉलिड है। मैंने टैगोर क्लासेस करके कोचिंग संस्था चलाई थी जब नौकरी से बाहर आए थे। मैं अपने कंधे पे बचपन से था। 12th के बाद मैंने मेरे पिताजी से कोई पैसा नहीं लिया। बात समझ रहे हैं? यस। मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी है, कोई तुक्का लग गया, तुक्के उक्के लगते हैं। रियल लाइफ में तुक्के एक आध बार लगता है कि कहीं रास्ते पे चलती चलती मिल जाए गाड़ी सोच ही खराब है, क्या करें? तुक्के उक्के नहीं लगते भाई साहब। नाउअडेज क्वालिटी इज मोर पावरफुल देन क्वांटिटीज। क्वालिटी बनेगी तो क्वांटिटी खींची चली आएगी। क्वालिटी हमेशा पावरफुल है, पावरफुल थी, पावरफुल रहेगी। अपनी अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए ही सारी चीजें होती है। होती है कि नहीं होती है? यस। ओके। और भी कुछ है पर वो फिर प्रश्न हो जाता है, अच्छा लगता है। इससे आप ये मान लो, मैं है मेरे पास थोड़ा बहुत हाईटेक बोर्ड का 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आप मान लो थोड़ा बहुत कम होगा, 3 साल बराबर मान लो। आप लोगों में ओम प्रकाश जी टक्कर दे सकते हैं अनुभव के मामले में, हाईटेक के अनुभव के मामले में। पर वो घर में रहे और मैं ऑल इंडिया टूर पे रहा। कितनी बार प्रयागराज आया हूं सर बाई कार? आप बता, थोड़ा अंदाजा बताओ। 8 बार। नासिक कितनी बार आया हूं ओडिशाला में? नितिन पाटिल साहब आप बताओ। मेरे सामने कम से कम मतलब 4 बार मेरे लिए आए थे और बाकी तो आपका जो था सर के लिए, लेमकर जी के लिए, वो 11 बार हुआ नासिक। बात समझ रहे हैं? होइशाला वाला क्या कहता है उस होटल वाला? अरे बाप रे, ये पहली कंपनी है जिसको शक्ल देख के कमरा लेना पड़ता है। हर बार प्लान बदल के आते हैं, ये वही हाईटेक लेके आते हैं। ये क्वालिटी हाईटेक की यार। होटलें हमें हमारे नाम की वजह से जानती है कि ये यार ये है टिकाऊ लोग। कहते हैं कि नहीं कहते? नाम निकलता है। वो पैसे वैसे नहीं पूछता है, उसको रूम फिक्स है 211। बाकी के लोग 211, ये 211। अनुभव है सर। मैं ये जा रहा हूँ, खुद से करके सीखोगे तो गलतियां बहुत ज्यादा होगी। और हमें तेजी से आगे बढ़ना है, ऐसे धीमे धीमे नहीं कमाना है। अगर तेजी से आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं अनुभवी डोकरे को साथ रखो। यस, बहुत अच्छी बारात में एक बूढ़े आदमी को ले जाते हैं कि नहीं ले Yes, जाते? yes. वो खड़ूस होता है, वो जबरदस्ती उंगली करता है, पर फिर भी कहीं ऐसी जगह वो बचा देता है जहां बचा जा सकता है, तो मर जाता है। जहाँ नहीं बचा जा सकता है वहाँ बचा देता है। वहां बचा देता है। ये प्रभाकर जी के लिए जोरदार है। ये छोटी छोटी चीजें हैं सर। हमें कहीं भी अपनी सुपरियरिटी दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे हैं? जिसके पास जो भी स्पेशल क्वालिटी है उन सबको मंच मिलता है कि नहीं मिलता है? हाईटेक और लेना चाहिए। ये हमारा परिवार है दोस्त। यहाँ एक की इनकम हम सबकी इनकम के अटैचमेंट में है। एक कमाता है तो उससे हम सबको प्रॉफिट होता है। ये बात सत्य है कि नहीं है? Yes. तो हम अलग है ही नहीं ना। कोई भी एक कमाता है मतलब सब कमाए। साहिद सर ने अभी साइड में जाके उधर 1-2 एंट्री ठोक के इधर आए, सबके लिए रॉयल्टी का जुगाड़ किया ना शाम का। अरे किया नहीं किया है? ताली बजाओ भाई। और क्या काम चाहिए भाई? ऐसे ही तो काम होता है ना। अभी देवाशीष साहब और भागीरथ जी अभी पश्चिम बंगाल जाएंगे, हमने देखा ही नहीं सर। मेरी दिली तमन्ना है कि बंगाल में, क्योंकि अभी देखा ही नहीं है सर। और बंगाल कोई दिखा भी नहीं रहा है। जल्दी दिखाएंगे बंगाल। बंग बंग हुआ तब से पढ़ता आ रहा हूँ। प्लासी के युद्ध से बक्सर के युद्ध तक सारी चीजें, सारी कहानियां, लॉर्ड क्लाइव से लेके आनंद तक की सब कहानियां, बंग बंदूक तक की सब कहानियां, सुभाष चंद्र बोस नेताजी की कहानियां। क्लियर ना? अरे छोटा सा टॉपिक है सर, 5 मिनट का, इसलिए टाइम ले रहा हूँ। ये चीजें होती है, नहीं होती हैं? होती है सर। ये होती है सर। तो हमें ज्यादा माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉइन कौन से हैं? ये कॉइन कौन से हैं? और ये कॉइन कौन से हैं? ये अगर आप समझ गए तो आप क्या करोगे? इस कॉइन की ट्रेड सेटिंग आपको पता है 2 मोड है, वेयर हाउस मोड, सबबिन मोड। हाईटेक में कितने मोड है? 2 मोड है। दोनों पे डिटेल करेंगे। यस इसकी सेटिंग, इसकी सेटिंग, इसकी सेटिंग। बात समझना। यस, थोड़ा अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। ठीक है। इसकी सेटिंग अगर इसमें लगा दी तो उलझ जाओगे। सही है। 1000 सेट्स की सेटिंग अलग होती है। गलत तो नहीं है? सही है, सही है। अब देखिए, हर कॉइन के 3 मोड होते हैं। हर कॉइन के कितने मोड होते हैं? 3। बात को समझने की कोशिश करना। एक बार सेट कर लो, जिंदगी भर के लिए सेट हो जाएगा। ये 3 सेटिंग
तीन तरह के परसेंटेज में अपन ने डिवाइड किया कॉइन्स को। Yes. कुछ कॉइन अगर 4-5% डाउन जाते हैं तो दूसरे उससे 8-10% चले जाते हैं, और कुछ कॉइन 10-12% डाउन चले जाते हैं। सबके कॉइन सिलेक्शन से संबंधित समस्याएं आज खत्म हो जानी चाहिए। आपको किसी को फोन लगाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब इस कॉइन में भी तीन मोड होते हैं। इस कॉइन में भी 3 मोड होते हैं और इस कॉइन में भी 3 मोड होते हैं। 3 मोड का मतलब यह है मार्केट की कंडीशन 3 ही होती है, या तो मार्केट अप जा रहा होता है, या मार्केट डाउन जा रहा होता है, या रेंज में चल रहा होता है, राइट ना। तो इन तीनों ही बहुत साधारण बात है ना, इन तीनों ही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोड चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। मोड चेंज करने का मतलब है सेटिंग में थोड़ी सी तब्दीलियां करने की। सेटिंग में तब्दीली करने में कितना वक्त लगता है? 10 सेकंड। ये माइंड सेट कॉइन की 3 वैरायटी है। कॉइन की कितनी वैरायटी है? एक साथ काम करती है, पर वो डाउन जा रहा है तो परसेंटेज में अंतर होता है पर जाते डाउन ही है, अप जा रहे हैं तो परसेंटेज में अंतर होता है पर जाते। माइंड सेट क्या है? 3 तरह के कॉइन होते हैं और हर कॉइन में 3 मोड होते हैं। मोड कितने? 3। या तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो विशेष सावधानियां रखनी है, रेंज मार्केट हो तो क्या सावधानियां रखनी है, और डाउन ट्रेंड है तो क्या सावधानी रखनी है। 3 चीजें इंपॉर्टेंट। ये सावधानियां तो तब रखनी है जब जनरल सेटिंग आती है। सबसे मेन क्या है? जनरल सेटिंग। अब जनरल सेटिंग के बाद सावधानी रखनी। मार्केट के ट्रेंड तुरंत समझ में नहीं आते, पर 10-5% डाउन जाने के बाद समझ में आने लगती है, या ऐसा 100% में इस ट्रेंड को बहुत छोटे शब्दों में क्लियर करूंगा। ये पेज में बिठा लेना, मिटा दूं? यस डीपी साहिब, 2 कॉइन से ज्यादा नहीं मौत हो जाती है।